ऑल राइट। पहले तो मैं होमवर्क डिस्कस कर लूँ। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे बताया भी था कि होमवर्क में से आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन टू का पार्ट बी करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है पार्ट, कुछ बच्चों ने पार्ट ए भी किया, फिर उनसे पार्ट ए सॉल्व नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा सर पार्ट ए तो समझ में ही नहीं आ रहा। भाई वो तो मुझे क्लास में ही करवाना था ना, वो तो आपको एज होमवर्क करना ही था। लेकिन पहले मैं फिर भी पार्ट बी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है पार्ट बी के अंदर। ये स्पेशल केस वाला कॉन्सेप्ट है जो पिछली क्लास में हमने सीखा था। ठीक है, द स्पेशल केस। ऑल राइट। हानिया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कौन से एंगल्स बराबर होंगे इसके अंदर? कैन यू टेल मी? ए और बी बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जेड प्रॉपर्टी लग रही है, पैरेलल लाइंस, एंगल सेम होते हैं, राइट। बी और क्यू बराबर होगा, ठीक है। ये भी जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और आपका क्या नाम है बेटा? अवेश। ओके। अवेश, क्या ये वाले दोनों एंगल्स बराबर होंगे जो अभी मैंने सी के इधर और उधर लगाए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं सिमिलैरिटी डिफाइन करूं, तो मैं आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम सी, तो मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल सी ए बी। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिमिलर टू ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल। इधर वाला अगर मैं सी ए बी बोल रहा हूं तो उधर वाला क्या बोलूंगा? सी पी क्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी से ए जा रहा हूं तो ए वाला एंगल किसके बराबर है उधर? पी के बराबर है ना, तो मुझे सी से पी जाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, कैसे रेशियोज बनाना सीखा था हमने? इसके पहले दो अल्फाबेट्स अपॉन इसके पहले दो अल्फाबेट्स, फिर इसका सेकंड थर्ड अल्फाबेट अपॉन उसका सेकंड थर्ड अल्फाबेट। तो इसका सेकंड थर्ड क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। और कहा आखिरी रेशियो हम कैसे बनाएंगे? सी बी अपॉन सी क्यू। असद, मुझे जल्दी से वैल्यूज बताना स्टार्ट करो। सी ए कितना है? पी पी। सी बी 16, नो CP 8, सी पी CP 8। 8 8 ए बी ऐसे ही लिख देंगे, या पी X, क्यू, वो भी नहीं दिया हुआ, दोनों ही नहीं वो दिए भी हुए, नहीं तो दिया। पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सी बी 16 16, सी क्यू 6। ठीक है। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या मुझे 6 को वहां भेजना चाहिए? सर वो कैंसिलेशन कर लेंगे 2 के टेबल से। 6 को वहां नहीं भेजो, सिर्फ 8 को वहां भेज दो। ई की वैल्यू चाहिए ना, तो सिर्फ 8 वहां चला जाएगा। 8 टाइम्स 16 अपॉन 6। बताओ किसके टेबल से कैंसिल करो? 2। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। और कैंसिलेशन होगी? नहीं। 8 टाइम्स 8 64 अपॉन 3। लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल पेपर में, लेकिन मैंने आपको कल सिखाया था, कल नहीं वेडनेसडे को, कि ज्यादा बेहतर है आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये ऑब्वियसली कैंसिल तो होगा नहीं, फिर भी मैं जबरदस्ती कैंसिल कर दूंगा। 3 कितना था? 6। 3 2 जा 6, फिर बचा 4। अब 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता, तो मैं किससे काटूंगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा? 1 बच गया, तो 1 अपॉन 3। आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डेसिमल में, तो वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, बट डेसिमल तो लीस्ट रिकमेंडेड है। आप लिख लें, गलत नहीं होगा, बट इट इज लीस्ट रिकमेंडेड। तो ये तो हो गया स्पेशल केस। स्पेशल केस सबको समझ आ गया? क्योंकि मैं ये टॉपिक खत्म होते ही आपका एक टेस्ट लूंगा, उसमें मैं स्पेशल केस का एक क्वेश्चन लास्ट में डालूंगा। ओके, अब आते हैं पार्ट ए पे, मुश्किल वाला।
मैं आपका नाम भूल गया। अवेश, क्या आपको इसके अंदर कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे छोटा ट्रायंगल अवेश मुझे ये नजर आ रहा है। उसके बाद आपको कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है? सबसे छोटा ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ ABC। अगला ट्रायंगल आप क्या बोलेंगे? ए से स्टार्ट करना। तो मैं तो ए से बी गया था ना, तो आप भी नीचे से। मैं ए से बी गया था ना, तो आप ए से पहले नीचे से ही जाए ना। APQ। और नादिर एक और भी है, ARS। ये सारे आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। ये सारे आपस में सिमिलर हैं। तो मैं कैसे लिखूं भाई कौन से दो ट्रायंगल? मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है। पहले मैं छोटे वाले दो ट्रायंगल्स यूज कर लेता हूं। पहले मैं यूज कर लेता हूं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC is similar to triangle Hassan is similar to triangle APQ. Please make ratios. आई थिंक एक दो बच्चों ने, दो तीन बच्चों ने ये कर भी लिया था, बहुत अच्छा सॉल्व किया था, सही आंसर्स के साथ। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड दे न्यू हाउ टू सॉल्व इट। ये आपकी पहली क्लास है? अच्छा। मैं आई थॉट यू वर हिम। ओके। Ali Ayan, is your internet working properly today? सर बेटर है। बेटर है तो भाई फेस टू फेस क्यों नहीं आते क्लास लेने? सर असल में मैं अपनी नानों के घर में हूँ, इसलिए मैं फेस टू फेस नहीं हूँ, बफर जोन में रह रही ओके, सो व्हेन एम आई गोइंग टू सी यू? हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक। ओके। Taha, can you help me plug in the values? AB 16, AP, आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया? प्लस कर दिया 24। ओके। फिर BC मिसिंग है, PQ मिसिंग है। फिर AC, AC इज 12। एंड अवेश से पूछ लूं मैं, AQ कितना होगा अवेश? 13 नहीं, अगर मैं आपसे कहूं ये 1 नहीं है, ये L है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, अगर आप बोलेंगे 12 L तो ये गलत है। और बताइए और क्या? क्योंकि आपने 12 और L को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जबकि आपको क्या करना था? 12 प्लस L। ऐड, हम ऐड कर रहे थे ना नीचे भी 16 प्लस 8, तो ये 12 प्लस L बनेगा। यस हाँ, यहाँ करेक्ट। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। बल्कि उससे पहले आप एक अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। 16 और 24 कैंसिल कर दो। किसके टेबल से? 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा टेबल जिससे कर लो, 8 के टेबल से। 8 2s are 16, 8 3s are 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर। आप में से कोई IGCSE का स्टूडेंट है क्या? आप IGCSE, बाकी सारे ओ लेवल हैं। ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज। 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहां चला जाएगा। So 2 multiplied by 12 plus L, 3 multiplied by 12। भाई इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, वो तरीके सीखिए, वो टिप्स मैं आपको बताता रहूंगा जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं कहता हूं आपका तरीका अच्छा तरीका नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि ज्यादा बेहतर क्या था कि मैं इस 2 को
मल्टीप्लाई करने के बजाय वहां ले जाके डिवाइड कर दूं, क्यों फायदा होगा? तक 2 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। डोंट मल्टीप्लाई 2 विद द ब्रैकेट, 2 वहां ले जाके डिवाइड कर दो, तो यहां से 12 प्लस एल बचेगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी सही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि गलत आएगा, आंसर तो तब भी सही आएगा, पर ये ज्यादा बेहतर है। 2 1 जा 2 6 जा, तो ये क्या हो गया? 12 प्लस एल इज इक्वल्स टू 3 6 जा 18, और अब 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड तो नहीं बोलने वाले थे, माइनस हो जाएगा। व्हाट इज 18 माइनस 12? 6 सेंटीमीटर्स आपकी आ गई एल की वैल्यू। बट एल इज नॉट द ओनली अननोन इन दिस क्वेश्चन, देयर इज वन मोर अननोन। वो कौन सा है? एम, उसमें एम भी है। अब कोई मुझे बता सकते हैं एम निकालने के लिए मुझे कौन से दो ट्राइंगल्स यूज करने पड़ेंगे? ऐसे ही लिखूंगा ना, जैसे जैसे ये दो लिए थे, अब कौन से लेंगे? वेरी सर गुड। एक तो ए सब बी सी। ठीक है, सबसे छोटा ट्राइंगल एबीसी, और सबसे बड़ा ट्राइंगल ए आर एस। ठीक है, राइट डाउन। ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle ARS। अभी तो आपको रेशियोज बनाना समझ आ गए, हम कैसे बना रहे हैं रेशियोज? व्हाट अपॉन व्हाट इज इक्वल, समझ आ गया ये? ओके, नादिर प्लीज टेल मी रेशियोज कैसे बनेंगे? ए बी ओवर ए आर, पहले सेकंड थर्ड अल्फाबेट लगाओ ना। हाँ, बी सी ओवर आर एस, ए सी ओवर ए एस। ठीक है, Asad, can you help me put the values? What is AB? 16. What is AR? Very good. A से लेके R तक इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस, तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस M। और जिन बच्चों की जिंदगी में 24 प्लस M 24 M के बराबर होता है, मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद भी अपना कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज इसको 24 प्लस M ही लिखना, ये प्लस नहीं हो सकते। BC और RS ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर मेरे पास बचा AC और AS। व्हाट इज AC? AC 12, और A से लेकर S तक L की जगह क्या लिख रहे हो? 12 प्लस 6 प्लस 9 कितना बनता है ये? 27। 27 जी सर। ओके, but before I cross multiply Ali Ayan, what should I do? Cancel what with what? 12 upon 27 किसके टेबल से? डी कैसे कर लें? 3 4 का 3 9 का। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्लीज। कर लिया आसान आपने कंप्लीट? मैं आई एम गोइंग टू वेट नाउ, क्योंकि आई वांट यू पीपल टू कंप्लीट दिस ऑन योर ओन फर्स्ट। भले कैलकुलेटर यूज कर लो, बड़ी वैल्यूज है। सर एम की पर वैल्यू मैंने 12 है। चेक कर लेते हैं, लेकिन मैंने पता है आपको एक इतना जी आसान सर। मेथड सिखाया है कि आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यस, 4 को वहां ले जाके डिवाइड कर दो, 12 आ रहा है। ताकि 4 किससे कैंसिल हो जाए? 16 से। पता है अगर आप पेपर में ऐसे भी कैंसिल करते हैं ना, 4 1 जा 4 4 जा, तो भी कोई मसला नहीं है, बजाय इसके कि पहले आप नीचे लेके जाएं या पॉन 4 लिखें फिर कैंसिल करें, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाउ 4 9 जा 36, तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। 36 इज इक्वल टू 24 प्लस M, फिर 24 वहां जाके
माइनस हो जाएगा 36 माइनस 24, 12। जितने बच्चों ने 12 बताया था बिल्कुल सही आंसर किया था। द आंसर इज 12। डन। ओके, हम सिमिलैरिटी में और भी चीजें पढ़ चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा रिवाइज भी करवाया था और मैं इस क्लास में भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हमने पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला और हमने पढ़ा था वॉल्यूम का फॉर्मूला। हमने पढ़ा था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। अभी आप लिखते हैं क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा था, आप नहीं थे। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल क्यूब। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था और मैंने नहीं बताई थी आपको, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मैथ में कभी कभी वॉल्यूम की जगह क्वेश्चन में मास यूज हुआ होता है। मास, MASS। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम्स होता है या ग्राम्स होता है। तो मैथ में सिमिलैरिटी के अंदर मास विल बी कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। मास को हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, यानी मास दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम में पुट करेंगे, एरिया में पुट नहीं करेंगे। तो प्लीज यहाँ एक नोट लिख लेना, मास इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। मास इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। ओके, दुआ फारूक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। दुआ, ये लेंथ है ना? और जी लेंथ का सर। यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर या मीटर। और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका यूनिट सेंटीमीटर होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। रेडियस, रेडियस भी सेंटीमीटर है, तो रेडियस को मैं लेंथ की जगह लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। दुआ मुझे बताइए और कोई चीज जिसका यूनिट सेंटीमीटर हो। मुझे तो बहुत डायमीटर? सारी चीजें पता है। डायामीटर, सरकमफ्रेंस? ओके, डायामीटर को भी लेंथ कह सकते हैं क्योंकि उसका यूनिट। वेरी गुड, सर्कल का होता है। सरकमफेरेंस, एक्सीलेंट। सरकमफ्रेंस भी। सरकमफेरेंस का यूनिट। और ठीक है, ठीक है। नाउ एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी एनी अदर थिंग व्हिच इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स? एक चीज और है जो मुझे पता है। डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। और पेरीमीटर, आई वॉज वेटिंग फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें क्या कंसीडर की जाती हैं? लेंथ। ये सब लेंथ है, ये सब की सब लेंथ है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पहले हम कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब ये है होमवर्क क्वेश्चंस। फाइल में आपको होपफुली आज व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी भेज दूंगा। बुक्स में आपको मैंने बता दिया अगस्त में दूंगा। होमवर्क क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों को समझ ही नहीं आता, प्लीज इसको 2 बार पढ़ना। पहला सेंटेंस भी 2 बार पढ़ना क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको दिया हुआ क्या है। ये एक रेशियो है 9:16। तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये किस चीज का रेशियो है? कौन सा रेशियो है? रॉन्ग। अवेश, ये किस चीज का रेशियो है? बेसिस। रॉन्ग। नादिर ने से पूछा नहीं था लेकिन नादिर ने भी बता दिया बेसिस एंड ही रिपीटेड इट एन इनकरेक्ट आंसर। हसन, ये किस चीज का रेशियो है? एरिया। देखो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द बेसिस आर इन दिस रेशियो। तो भाई कोन का रेशियो नहीं होता या बेस का रेशियो नहीं होता। रेशियो किसका होता है? लेंथ का या एरिया का या वॉल्यूम का, इनका रेशियो होता है। तो ये किसका रेशियो दिया हुआ है? एरिया का रेशियो। 9:16 का मतलब है 9/16, यानी कि छोटी वाली कोन का 9 और बड़ी वाली कोन का
16। ये लेंथ का रेशियो नहीं है, ये किसका रेशियो है? ये एरिया का रेशियो है। पहला पार्ट आपसे किसका रेशियो मांग रहे हैं? हाइट। हाइट किसे कहते हैं? लेंथ को। अच्छा, हमने इतनी सारी चीजें लिखी थी, उसमें हम हाइट लिखना भूल गए। हाइट इज ऑल्सो अ लेंथ। बेस, हाइट, हाइपोटेन्यूज, ये सब भी लेंथ है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एरिया का क्वेश्चन है तो A1/A2 ऑब्वियसली। A1/A2 is equal to L1/L2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। चलो भाई, मैं तो 1 मिनट दे रहा हूँ। लेट मी सी इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई इट ऑन योर ओन। मुझसे नहीं पूछना, भले गलत कर दो, बट डोंट आस्क मी। वसी एनी आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे? सर एरियाज तो दोनों सर 9। हम जो एरिया का रेशियो दिया हुआ है उसको एरिया की जगह प्लेस कर देंगे और स्क्वायरिंग दोनों साइड पे कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ का रेशियो आ ओके जाएगा हमारे शावेज, पास। बट आई वाज आस्किंग वसी। एक्चुअली वो बताते बताते चुप हो गया। वसी कैसे करेंगे? मैं अभी ये बोल रहा था कि एरिया की वैल्यू की प्लेस कर देंगे एरिया की जगह, बाकी लेंथ नाइन का अपॉन सिक्सटीन यस सर 9 लेंथ का फिर क्या आइडिया नहीं है करेंगे? सर, लेंथ का आइडिया लेंथ में नहीं तो है। कुछ भी नहीं पुट करेंगे ना। देखो, L1/L2 तो फाइंड करना है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स। तो हमें L1 और L2 दोनों ही निकालने हैं, L1/L2 निकालने हैं। लेकिन वो मुझे तभी मिलेगा वसी जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा पाऊंगा। हाउ डू आई गेट रिड ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। और स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। बट देन अगेन, ये लेंथ का रेशियो है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? तो अगले स्टेप में फिर मैं माइनस का साइन हटा दूंगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाने का फायदा क्या होता है? क्यों लगाते हैं? ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। वसी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर 3 और 4। ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू L1/L2। तो मेरा लेंथ का रेशियो आया 3/4, जिसको मैं लेंथ का रेशियो नहीं बोलूंगा, किसका रेशियो बोलूंगा? हाइट का रेशियो बोल दूंगा। जो लेंथ का रेशियो है वही तो हाइट का रेशियो है। 3/4। ठीक है, प्लीज रीड पार्ट बी। इसमें कौन सा फॉर्मूला नादिर हम यूज करेंगे? वॉल्यूम वाला, विच इज इक्वल टू होल क्यूब। आयशा, क्या आप मुझे बता सकती हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आयशा यूसुफ। I think she's typing and it is going to take time. Hafsa Imran, can you tell me? सर हम एक लार्जर कोन का जो वॉल्यूम है ना, पहले हम वो लिख देंगे 448 और फिर नीचे हम एक्स लगा देंगे क्योंकि हमें अच्छा, एक का आप कह रही हैं 448 ऊपर लिख दूं और नीचे x लिख दूं, ठीक है। व्हाट अबाउट L1/L2? 3/4। सर अभी हमने पता किया ना 3/4 3 वो upon 4। Why will the examiner mark it as wrong? एक गलती है इसमें, मुझे कोई आइडेंटिफाई करवा सकता है क्या गलती है? सर हमें लेंथ का भी तो अंदाजा नहीं है ना, कौन सी कौन की क्या लेंथ है। जैसे हम 448 के सामने 3 कैसे लिख रहे हैं? हाँ देखो, ये जो वॉल्यूम था ये लार्जर का था या स्मॉलर का था? लार्जर का था, उसके सामने लेंथ भी कौन सी आनी चाहिए थी? लार्ज, मतलब मुझे 3/4 नहीं लिखना चाहिए था, फिर मुझे क्या लिखना चाहिए था? 4/3। 4/3। मैं जबकि वो भी, वो ठीक है 4/3, लेकिन मैं क्या करता? मैं ऊपर एक्स लिखता। छोटी कोण का वॉल्यूम जो निकालना है वो मैंने ऊपर लिखा, और नीचे बड़ी कोण का वॉल्यूम लिख दिया। वो कितना दिया हुआ है? 448। अब इसमें L1/L2 में क्या लिखूं? 3/4 होल क्यूब। चलो भाई, इसको सॉल्व करो।
वन एटी नाइन एक्स की वैल्यू। अभी जी चेक सर, कर मेरे को लेते ये हैं। आ रही है। इज 4 क्यूब 64? क्या हम 64 को उधर ले जाएंगे? कोई फायदा नहीं होगा, यहीं रहने दो 64। कैंसिल हो रहा है? हाँ होगा कैंसिल। 3 के टेबल से? नहीं 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 नहीं, आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 2 के टेबल से या 4 के टेबल से हो जाएगा। 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये फिर से भी कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल से। जरा कैंसिल करके देखना है इसको। कुछ बच्चों ने शायद कैलकुलेटर से कर लिया। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 11 था, कितना कैरी हो जाएगा? 3, तो ये 32 बन जाएगा। 4 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है। 4 8 से 32, 28 और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे। यस, 4 7 जा 28, तो अब मुझे 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 189 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, पेपर में यूनिट के मार्क्स नहीं होते। देयर आर नो मार्क्स फॉर यूनिट इन द पेपर। अच्छा भाई, सर अब सर ये यस, ऐसा सवाल ये पेपर 1 में आएगा ना? ये पेपर 1 में आ सकता है बिल्कुल। ठीक है। ये ठीक है, पेपर 2 में भी हो सकते हैं, पेपर 1 में भी हो सकते ओके। हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब मैं थोड़ा वर्बली भी डिस्कस करूंगा और क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में आपको काम भी दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसका रेशियो निकालना है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, क्या फाइंड करना है? वेरी गुड, V1 अपॉन V। पिछले क्वेश्चन में हम किसका रेशियो निकाल रहे थे? लेंस हाइट का। का। तो L1 हाइट अपॉन का, L2 हाँ। निकाला था, एग्जैक्टली। तो V1 अपॉन V2 निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा ना। अवेश क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का? ठीक है, प्लग इन द वैल्यूज। आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो आप V1 अपॉन V2 कैलकुलेट कर रहे हैं। शावेश विल टेल मी कि उनका आंसर क्या है। प्लीज ऊपर नीचे कैंसिल कर देना, पहले डायरेक्ट क्यूब करना मत स्टार्ट कर देना। 2 के टेबल से कैंसिल कर दो ऊपर नीचे। शावेज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 25/16 16। रॉन्ग रॉन्ग, आपने स्क्वायर कर दिया। 125/64। यस, 125/64। ज्यादा बेहतर है कि आप वो रेशियो मांग रहे हैं तो आप रेशियो की फॉर्म में लिखें। पार्ट बी और सी अभी आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देख लो और मुझे बताओ कर लोगे या नहीं कर पाओगे। कर लोगे? सर ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है ना, पार्ट बी और सी? ए जी, से लेकिन इंटरलिंक तो नहीं है? इंटरलिंक नहीं है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, V1 सही अपॉन है, V2। ठीक है। कर लेंगे। पार्ट बी में L1 अपॉन L2 में जाएगा 9/12, और पार्ट सी में L1 अपॉन L2 में जाएगा 4/6। तो ये आई एम गोइंग टू गिव दिस टू यू एट द एंड ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते हैं।
and then I'm going to give you your classwork. क्या फाइंड कर रहे हैं हसन हम इसके अंदर? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। डायमीटर्स का रेशियो निकालने का मतलब हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं? लेंथ का रेशियो निकाल रहे हैं। फॉर्मूला किसका लगेगा? आपको कैसे पता? A1/A2 वॉल्यूम का लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम का लगाएंगे ऑब्वियसली। What are we putting in V1? 640 वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलवेज वॉल्यूम। V2, अच्छा अब आप ये मुझसे जरूर पूछ सकते हैं सर आपको कैसे पता 640 ऊपर डालना है 270 नीचे? अब उसने नहीं बताया हुआ तो आपकी मर्जी है, वॉट एवर वे यू वांट टू टेक इट। तो जो पहले लिखा हुआ है वो मैंने ऊपर लिख दिया, जो बाद में लिखा हुआ है वो मैंने नीचे लिख दिया। आई होप यू ऑल नो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस। सर 64 और 27 कैंसिल आउट हो रहे किसी टेबल से? नो, नहीं हो रहा ना। सर 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद टेक क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल वही आएगा। अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। क्यूब रूट के लिए प्लीज 3 लिखना मत भूलना, यहाँ छोटा सा 3 आता है क्यूब रूट का। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट, पिछले क्वेश्चन में ही तो हमने 4 का क्यूब किया था, 64 आया था, तो 64 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा? 4। 27 का क्यूब रूट 3, तो 4:3। क्वेश्चन नंबर 5। किसका फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम का। रीजन, द क्वेश्चन इज ऑन वॉल्यूम। ठीक है, पुट द वैल्यूज। गलती मत करना, एक बार ठीक से क्वेश्चन पढ़ना फिर वैल्यूज इनपुट करना। सर ये हम नॉर्मली करेंगे क्योंकि इसमें हमें 6 और 9 भी पता है और 54 भी पता है। हाँ हाँ नॉर्मल करिए। सर Keep in mind that you are finding the volume of the first class। पहली क्लास का वॉल्यूम आप फाइंड कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिया हुआ। तो V1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? X, और V2 की जगह पे आ रहा है 54। कितना आ रहा है शाबिश? सर निकाल रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्ट क्यूब करोगे या पहले 6 और 9 कैंसिल आउट करोगे? किसके टेबल से? 3 2 जा 6, कैंसिल होगा। 3 3 जा 9। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। क्या चीज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए? 27 को वहां नहीं भेजना चाहिए, बस 54 वहां चला जाएगा। 8 times 54 divided by 27। आई एम नॉट श्योर 54 और 27 कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं ट्राई तो कर लूं। 3 के टेबल से ट्राई कर लूं। 9 के टेबल में आता है 54, मैं 9 से कैंसिल कर देता हूँ। 9 3 जा 27। मुझे बताओ 9 5 जा क्या होता है? 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। वैसे तो मुझे डायरेक्टली कर देना चाहिए था, 27 का डबल 54 होता है।
27 वन जा 27 टू सा। खैर अभी भी 3 और 6 मैं कैंसिल कर देता हूँ। 3 वन जा 3 टू सा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 16। किसी की 16 के अलावा तो नहीं आ रही? ओके, एक क्वेश्चन और मुझे मास का करवाना था, सॉरी मास वाला क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 9। जो मास की वैल्यूज है, ये जो किलोग्राम्स में है, ये वैल्यूज हम किस में पुट कर रहे होंगे? वॉल्यूम, क्योंकि मैंने नोट लिखवाया था ना, मास इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन, लगाओ वॉल्यूम का फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख लो। सर L1 में 12 आएगा ना, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑयल लिखा है। यस, सो ये तो पक्का पक्का पेपर 2 का क्वेश्चन है। 5.58 अपॉन 4.29। L1 में क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? 12.94 और L2 में x। इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखो, कोई वैल्यू आ रही है क्या? अजीब सी वैल्यू आ रही है। ओके, तो बता दो। 1.300699, तो 7 कर देते हैं। 12.94 का क्यूब, ये भी आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सर सिक्स मैं पॉइंट किया सेवन ताकि एक्स के ऊपर कितना लगाना पड़े। मैंने ठीक है, वहाँ क्यूब वैसे भी रूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते लगा हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिया। यार, अजीब बात है समझ। इसको डिवाइड करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव पॉइंट एट लिख देते हैं। बस एक स्टेप रह गया, वो क्या है? अप्लाई क्यूब रूट ऑन क्यूब। बोथ द साइड्स। सॉरी, 122.4। तो फिर आपको इक्वल्स टू के बाद एक्स ऊपर लिखना पड़ता। शाबिद, आपका आंसर ये नहीं आ रहा क्या? भाई और कोई बच्चा जिसका आंसर कुछ और आ रहा है? सबका यही आ रहा है? सर यही आ रहा है। नो सर। ऑल राइट, किसका आंसर मैच नहीं कर रहा है? हानिया, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है?
तो हानिया आपने किस तरह किया था? कैन यू टेल मी योर मेथड? यू हैव द सेम आंसर। अच्छा, फिर कोई और था, पता नहीं कौन था। एनीवेज, अब जो आपने करना है वो आपने एक तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। प्लीज इसकी पिक्चर ले लो, और जो फेस टू फेस है उनको तो मैं अभी स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा, उनका मसला नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ इट। इनफैक्ट मैं फाइल भी भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर, ताकि आप लोग व्हाट्सएप से चेक कर लें। और जो दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं। दीज आर फ्रॉम होमवर्क क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास बुक मुझे अगले 10 मिनट में भेज देना। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। अल्लाह हाफिज।